स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की रिवीजन वीडियो जो आपके प्री मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे चैप्टर 1, 2, 3 वो भेज दिए गए हैं। आई थिंक आप लोगों ने सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे और प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम के लिए कर ली होगी। तो बच्चों चलिए अब एक रिवीजन वीडियो आपकी इंग्लिश रीडर की, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 बुक से और कॉपी से आपको रिवाइज़ कराए जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, लर्निंग करेंगे और स्पेलिंग्स को लिख कर देखेंगे। ओके चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 आपका है द टाइगर एंड द परसिमन, इसके बारे में रिवीजन करेंगे। इसके बुक वर्क देखते हैं। आ जाइए ज़रा बुक वर्क में ए पार्ट पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है इसमें 1 से फेरोशियस डैश लिव्ड इन द माउंटेन्स। फेरोशियस बच्चों मैंने आपको बताया था क्रूएल को, दुष्ट को। एक बार एक दुष्ट माउंटेन्स पर रहता था। कौन रहता था दुष्ट? टाइगर। तो हमने टाइगर को बी वाले को टिक कर दिया, सी वाले को टिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद नंबर 2, इट वॉज आइंग ए डैश फॉर इट्स मील। इट आ रहा है बच्चों यहाँ पर टाइगर के लिए। टाइगर की आंख किस पर लगी हुई थी? अपने भोजन के लिए उस बेबी पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाले को टिक कर दिया हमने, बेबी को। इसके बाद नंबर 3, द मदर वॉज ट्राइंग टू डैश। अब जो मम्मी थी वो बच्चे को शांत कराना चाह रही थी क्योंकि बच्चा रो रहा था, है ना। काम द बेबी डाउन, ए वाले को टिक करेंगे। इसके बाद नंबर 4, द थीफ वॉज ट्राइंग टू स्टील ए। वो जो चोर था वो क्या चीज़ चुराना चाह रहा था? वो बफेलो चुराना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए को टिक कर दिया। इसके बाद बच्चों ज़रा सी वाले पार्ट पर आ जाइए, ट्रू फॉल्स पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। नंबर 1, द बेबी वॉज स्केयर्ड ऑफ द परसिमन। स्केयर्ड मीन्स होता है बच्चों डरे रहना। बच्चा परसिमन से था, तो यह ट्रू है, इसलिए यहाँ पर हमने नंबर 1 पे ट्रू लिखा। नंबर 2, द थीफ वांटेड टू राइड द टाइगर। तो जो चोर था वो टाइगर पर चढ़ना चाहता था, ये बात फॉल्स है, इसलिए हमने फॉल्स लिखा। बच्चों आपको स्टोरी याद होगी, मैंने जब स्टोरी पढ़ाई थी, ठीक है। इसके बाद और अगर आपको याद नहीं है तो आप स्टोरी की वीडियो दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, द टाइगर केम टू द विलेज टू प्ले। टाइगर जो है वो गांव में खेलने के लिए आया था, ये बात फॉल्स है क्योंकि वो तो भोजन की तलाश में आया था, इन सर्च ऑफ फूड, है ना। तो यहाँ पर हो गया ये नंबर 3 फॉल्स। इसके बाद नंबर 4, द बियर वॉज सिटिंग आउटसाइड द विंडो। विंडो के बाहर बियर बैठा हुआ था, तो ये बात गलत है क्योंकि टाइगर बैठा हुआ था, ओके। तो यहाँ पर हो गया ये फॉल्स। नंबर 5, द परसिमन डिड नॉट अटैक द टाइगर। परसिमन ने टाइगर को अटैक नहीं किया, ये बात सही है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रू। तो बच्चों ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की ट्रू फॉल्स और MCQ बताए। इसके बाद ज़रा चैप्टर 2 पर आ जाइए। चैप्टर 2 है बच्चों आपका द ग्रीडी फूल। ये 4 फ्रेंड्स की स्टोरी मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो, है ना। वो चारों फ्रेंड्स कौन कौन थे बच्चों? आपको नाम अगर याद हो, शुभू, मोहन, कृष्णा, है ना, यही तो थे, और रामा, 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है। इन चारों की कहानी बड़े लालची थी चारों। एक महात्मा ने उन्हें अमीर होने का रास्ता बताया तो उनके मन में और लालच आता चला गया, और देखो अब उनका फिर कैसे कैसे क्या क्या हाल होता है। तो ये बच्चों इसमें ज़रा टिक द ऑप्शन को देखेंगे। आ जाइए यहाँ पर पहले पार्ट पर, ए वाले पर। ए वाले पर आ जाइए बच्चों। इसमें द 4 फ्रेंड्स लिव्ड डैश। कहाँ रहते थे वो चारों मित्र? विलेज में। तो हमने यहाँ पर बी वाले को टिक कर दिया। इसके बाद द सेज टोल्ड देम अ वे। सेज बोलते हैं बच्चों संत महात्मा को, साधु को। कैसा रास्ता बताया था उन्हें? टू बिकम रिच, अमीर होने का रास्ता बताया था, तो हमने यहाँ पर बी को टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 3, द 4 फ्रेंड्स फर्स्ट रीच्ड। सबसे पहले वो चारों मित्र कहाँ पहुँच गए थे? कॉपर कॉइन टाउन में, तो इसमें हमने सी वाले को टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 4, द व्हील ऑफ विजडम ऑफ द मैंस हेड डैश। अब जो वो विजडम वाला व्हील था वो अब कौन से मैन के सिर पर पहुंच गया? तो जो सबसे ज़्यादा लालची था, है ना। तो नाउ रेस्टेड टू मोहन सेड। अब वो मोहन के सिर पर चला गया था। तो बच्चों ये मैंने आपको क्या समझाया? अभी ऑप्शनल समझाए। इसके बाद नेक्स्ट वाले चैप्टर पर आ जाइए, और नेक्स्ट आपकी पोएम है डियर समर। इसमें देखते हैं बच्चों, डियर समर में भी ऑप्शनल्स हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। द पोएट, ए वाले पार्ट को, द पोएट लाइक्स डैश सीज़न द मोस्ट। पोएट को कौन सा सीज़न पसंद था? समर सीज़न, तो इसलिए यहाँ पर हमने समर
के आगे टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 2 पेज टर्न कर लेंगे। इन समर, गर्मियों में, द पोएट लव्स टू डैश, पोएट को क्या पसंद था? गो आउटसाइड एंड प्ले, बाहर जाना और खेलना। इसके बाद नंबर 3 द पोएट हेड्स फॉर द बीच, पोएट जो है हेड्स यहाँ पर सिर के लिए नहीं बच्चों, आगे चलने के लिए, हेड्स फॉर द बीच, बीच की तरफ आगे को चला। वेयरिंग स्विम सूट एंड गॉगल्स, स्विम सूट को पहनकर और गॉगल्स को पहनकर, मीन्स चश्मे को पहनकर, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 द पोएट डैश इज़ गोइंग टू मिस समर, उसने समर को मिस किया। तो ये बात बच्चों आपको पोएम में मैंने पढ़ाई थी, और इसके पोएट मैंने आपको कौन बताए थे बच्चों? केन नेस्बिट, ठीक है। ये पोएम किसने लिखी? केन नेस्बिट ने। इसके बाद बच्चों ये आपका यहाँ पर बुक वर्क हो गया बच्चों। इसके बाद ज़रा कॉपी वर्क को रिवाइज़ करेंगे। ज़रा कॉपी खोलेंगे, देखेंगे कॉपी में बच्चों आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखाए जाते हैं जिससे आपको स्पेलिंग अच्छे से आ जाएं। चलिए पहले चैप्टर के वर्ड मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है द टाइगर एंड द परसिमन, इसके वर्ड मीनिंग्स पर आ जाइए, ठीक है। नंबर 1 फेरोशियस। बच्चों आपको वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने हैं, और जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, रिटन वर्क कराती हूँ, तब भी आपको हर बार वीडियो में बताती हूँ। पर कुछ बच्चे इंग्लिश टू हिंदी लिख देते हैं, सही लिखते हैं, बट उनको नंबर नहीं मिलते हैं। ओके, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करने हैं और एग्ज़ाम में इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखने हैं। तो यहाँ पर फेरोशियस क्रूएल बोलते हैं बच्चों क्रूर, दुष्ट को। नंबर 2 किल, स्मॉलर एनिमल टू किल, ठीक है। नंबर 3 रम्बलिंग, लो नॉइज़ ड्यू टू हंगर, जब भूख के कारण आवाज़ निकलती है, ठीक है। मटर्ड बोलते हैं बच्चों स्पोक इन वेरी लो वॉइस, बिल्कुल धीरे धीरे आवाज़ में बोलना। परसिमन ए सोर फ्रूट, एक खट्टा फल। सीज्ड कॉट होल्ड ऑफ, कस के पकड़ना। ट्रैक बिटन पाथ, ट्रैक होता है बच्चों मार्ग, रास्ता, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बच्चों क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ पर आ जाइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द टाइगर क्लाइंब डाउन द माउंटेन एंड एंटर द विलेज, जो वो टाइगर था वो माउंटेन से क्यों उतरा और उसने विलेज में एंटर क्यों किया? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 वाई वॉज द टाइगर शॉक्ड, अब टाइगर को दुख क्यों हुआ, धक्का क्यों लगा? बिकॉज द टाइगर थॉट, क्योंकि टाइगर ने सोचा, दैट द बेबीज़ मदर न्यू अबाउट हिम, कि वो जो बच्चे की मम्मी है वो उसके बारे में जान चुकी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट मेड द बेबी स्टॉप क्राइंग, किस चीज़ ने बच्चे को चुप कर दिया? परसिमन ने। इसमें बच्चों आप केवल परसिमन वर्ड भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही आंसर लिखिए, मेन वर्ड इसमें परसिमन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हु फेल ऑन द टाइगर एंड वाई, अब टाइगर के ऊपर कौन गिरा था? ए थीफ, एक चोर, ठीक है। एंड वाई, फेल ऑन द टाइगर, टाइगर के ऊपर गिरा। वाई, अगर यहाँ पे इतना क्वेश्चन आता है हु फेल ऑन द टाइगर, तो आपको लिखना है ए थीफ, ठीक है। और अगर आता है एंड वाई, क्वेश्चन में दूसरी बात भी पूछेंगे तो आप लिखेंगे मिस्टेकिंग इट फॉर ए बफेलो इन द डार्क, क्योंकि अंधेरे में वो जो था उसको बफेलो लग रहा था। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई डिड द टाइगर रन हियर एंड देयर, टाइगर इधर उधर क्यों दौड़ रहा था? टू थ्रो द परसिमन ऑफ हिज बैक, क्योंकि वह परसिमन को अपनी बैक पे से गिराना चाहता था, अपनी पीठ पर से गिराना चाहता था। अब आ जाइए बच्चों वन वर्ड क्वेश्चंस पर। देखिए ज़रा, हु लिव्ड ऑन द माउंटेन, माउंटेन पर कौन रहता था? ए फेरोशियस टाइगर, एक बड़ा दुष्टी टाइगर। हु वॉज ट्राइंग टू स्टील अ बफेलो, बफेलो को कौन चुराना चाहता था? अब इसका आंसर बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है थीफ, ठीक है, एक चोर चुराना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, चैप्टर नंबर 2, ये है आपका द ग्रीडी फूल। चलिए इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे पहले। ग्रीडी, वन हु वांट ऑफ एक्सेसिव मनी, जो कि बहुत ज़्यादा लालची हो, बहुत ज़्यादा धन की जिसे नीड हो। नंबर 2 सेज मीन्स होली मैन। नंबर 3 माइजरी, बोलते हैं अनहैप्पी को, दुखी को। नंबर 4 आउटस्कर्ट्स, द आउटर पार्ट्स ऑफ द सिटी और बॉर्डर, जो बॉर्डर का, जो शहर का आउटर पार्ट होता है, सीमा प्रांत होता है, ठीक है। नंबर 5 मॉक्ड, मेड फन ऑफ, हंसी मजाक करने वाला। नंबर 6 नेव बोलते हैं बच्चों जो अपनी बुद्धि को खो देता है, ए पर्सन हु लैक्स विजडम, जो बुद्धि को खो देता है। और जो वो चारों फ्रेंड्स थे, मोहन, शुभू, कृष्ण और रामा, उन चारों ने अपनी बुद्धि खो दी थी इस वाले चैप्टर में, है ना, आपने जैसा कि पढ़ा। नंबर 7 मेडिकेशन, बोलते हैं मेडिसिन्स को, दवाइयों को। नंबर 8 टैटर्स, बोलते हैं बच्चों फटे पुराने कपड़े, ठीक, टॉर्न क्लोथ्स। नंबर 9 डिलाइटेड मीन्स प्लीज्ड, खुशी। नंबर
10 पॉवर्टी बोलते हैं बच्चों स्केर्सिटी को, गरीबी को, दरिद्रता को। नंबर 11 ड्रूलिंग, ड्रूलिंग बोलते हैं बच्चों सैलिवेट को, जब किसी की लार टपकती है। और नंबर 12 लिवलीहुड बोलते हैं बच्चों मीन्स ऑफ लिविंग, आजीविका को, जीवित रहने आजीवन भर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए बच्चों क्वेश्चन आंसर्स पर। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेज, महात्मा के अकॉर्डिंग व्हाट कॉजेज माइजरी, किस चीज़ ने उन्हें दुखी बना दिया था सेज के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द सेज ग्रीड कॉजेज माइजरी, क्या चीज़ लालच दुखी बना देता है किसी को भी। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा लालच करने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 हु रिटर्न बैक फर्स्ट एंड वाई, सबसे पहले वापस कौन आया था और क्यों। अब इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपसे इतना पूछा जाएगा हु रिटर्न बैक फर्स्ट, तो आपको क्या लिखना है, राम रिटर्न बैक फर्स्ट। ठीक है, एंड वाई, और क्यों आया तो वो सबसे पहले वापस, बिकॉज ही वॉज सेटिस्फाइड, क्योंकि वो संतुष्ट था, विद द कॉपर कॉइन्स, क्योंकि वो कॉपर कॉइन से ही संतुष्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट हैपेंड टू कृष्णा ऑन हिज वे बैक, और जब वो अपने रास्ते से लौट रहा था कृष्णा, तो उसके साथ क्या घटना घटित हुई। ऑन हिज वे बैक ए बैंड ऑफ रॉबर्स अटैक कृष्णा, एक डाकुओं के झुंड ने उसके ऊपर अटैक किया कृष्णा के ऊपर, एंड टुक के पार्ट ऑफ हिज सिल्वर, और उसने वो जो सिल्वर वहाँ से लेके आया था उस सिल्वर के कुछ भाग उससे ले लिया था। नेम द 4 फ्रेंड्स हु लिव्ड इन ए विलेज, जो विलेज में रहते थे उन 4 फ्रेंड्स के नाम बताने हैं। आपको पता है, आपने स्टोरी में पढ़े, रामा, कृष्णा, शुभु एंड मोहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टोल्ड अ वे टू बिकम रिच टू द 4 फ्रेंड्स, उन चारों मित्रों को अमीर होने का रास्ता किसने बताया था, ए सेज, एक महात्मा ने, संत ने। ठीक है, नंबर 6 व्हाट मूव टू मोहन हेड इन प्लेटिनम डायमंड टाउन, मोहन के सिर पर प्लेटिनम डायमंड टाउन में जब वो पहुंच गया था तो क्या चीज़ मूव करने लगी थी, व्हील ऑफ विजडम। ठीक है, एक बुद्धिमानी का चक्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हु रीच्ड द विलेज इन टैटर्स, फटे पुराने कपड़ों में कौन पहुंचा था अपने गांव में, शुभु। ठीक है, नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाउन्स वर देयर इन द सिटी ऑफ महापुरम, महापुरम में कितने टाउन्स थे, नेम देम, उनके नाम बताने हैं। अगर हाउ मेनी आए तो बच्चों आप 4 टाउन्स लिख के काम चला सकते हो, लेकिन अगर नेम देम आएगा तो आपको चारों के नेम लिखने हैं, और अगर आएगा नेम एनी 2 ऑफ देम तो 2 के, नेम एनी 3 ऑफ देम तो आपको 3 के नेम लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से टाउन थे बच्चों, कॉपर कॉइन टाउन, सिल्वर कॉइन टाउन, गोल्ड कॉइन टाउन और प्लेटिनम डायमंड टाउन। ठीक है, इसके बाद बच्चों ज़रा नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, ये लास्ट चैप्टर है प्री मिड सिलेबस का। चलिए इसके सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। आ जाइए वर्ड मीनिंग पर। गॉगल्स सनग्लासेस, चश्मा। हेड गो टूवर्ड्स, मैंने आपको बुक पढ़ाई थी उसमें भी बताया था, हेड्स मीन्स आगे की ओर जाना। हाइक क्लाइंबिंग लो। हिल्स फॉर स्पोर्ट, यात्रा करना। ठीक है, नंबर 4 फेवरेट बोलते हैं बच्चों, बहुत जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगने वाली चीज़, प्रेफरेंस। नंबर 5 गैस बोलते हैं इमेजिन को, कल्पना करने को। नंबर 6 बीच, बीच होता है बच्चों समुद्री किनारा, सी साइड। नंबर 7 प्रॉमिस बोलते हैं स्वेर को, वो शपथ, कसम खाना। और नंबर 8 ग्लैड बोलते हैं ग्लैड बोलते हैं हैप्पी को, खुशी को। और इसके बाद बच्चों आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है नेम एनी 3 थिंग्स द पोएट एन्जॉयज डूइंग ड्यूरिंग समर, ऐसी 3 चीज़ें बतानी है जो पोएट को गर्मियों में करना पसंद था। देखिए द पोएट एन्जॉयज टू गो आउटसाइड टू प्ले समर टाइम स्पोर्ट्स, शाम को गर्मियों के दिनों में बाहर खेलना अच्छा लगता था। नंबर 2 वियर शॉर्ट्स, गर्मियों में उसको शॉर्ट्स पहनना पसंद था। गो फॉर ए हाइक, और ऊंचाई पर जाना भी पसंद था। तो ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, 3 थिंग्स पूछिए, आपको 3 बतानी है। 2 थिंग्स पूछेंगे तो आपकी इच्छा है, आप कोई से भी 2 थिंग्स बता सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द एक्टिविटीज़ मैंशनड बाय द पोएट कैन नॉट बी डन इन विंटर्स, विंटर में कौन सी एक्टिविटी पोएट के द्वारा नहीं की गई वो हमें मेंशन करनी है। द पोएट कैन नॉट वियर शॉर्ट्स, एक तो वो सर्दियों में शॉर्ट्स नहीं पहनता है, एंड कैन नॉट पुट ऑन ए स्विम सूट इन विंटर्स, और सर्दियों में स्विम सूट भी नहीं पहन सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 विच सीजन द पोएट लाइक्स द मोस्ट, पोएट को कौन सा सीज़न सबसे अच्छा लगता है, समर सीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द पोएट वियर फॉर द बीच, जब वो समुद्री किनारे पर जाता है तो वो क्या चीज़ पहनता है, गॉगल्स एंड स्विम सूट। ठीक है, चश्मा और तैरने वाला सूट।
नेम ऑल द सीजन्स, अब सभी सीजन्स के नाम बताने हैं। आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, समर, विंटर, स्प्रिंग, मानसून, ऑटम और रेनी। अगर बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ रहे नहीं मैंने 2 सीजन्स, आप 2 के नाम बताएंगे। 3 सीजन्स तो आपको 3 के नाम बताने हैं। आपको से जितने भी पूछे जाएंगे आपको उतने ही बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये मैंने आपको बुक वर्क और कॉपी वर्क इंग्लिश रीडर में प्रीमिड टर्म का रिवीजन कराया। आपको अच्छे से सुननी है, वीडियो अच्छे से देखनी है। जो स्पेलिंग आपको डिफ़िकल्ट लगे आप उसको लिख कर भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।